this question related to metal carbonyls in the coordination compounds was asked in JEE Main 2016. That is, which of the following has the largest CO bond length? फ्री CO bond length is इतना एंगस्ट्रॉम। तो इसमें 4 मेटल कार्बोनिल्स हमें दिए हुए हैं और हमें देखना है कि किस में जो है CO bond length सबसे ज्यादा होगी। तो मान लीजिए हमारा सेंट्रल मेटल एटम M है और ये कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो जो CO लिगेंड्स हैं दे आर डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेंट्रल मेटल के ऊपर वो बढ़ जाएगी। और अगर मेटल के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यानी मेटल इज प्रेजेंट इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो दैट मेटल विल बिकम अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये क्या करेगा, जैसे ये मेटल है और ये है हमारा कार्बोनिल, तो इसने इसको जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो अब इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो ये क्या करेगा, बैक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स टू दी पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द CO, दैट इज द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द CO। तो ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा इसमें, और ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा, यानी इट विल मेक ए पाई बॉन्ड विद द CO बाय बैक डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये जो है करने के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इसके पाई स्टार ऑर्बिटल को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम, तो क्या होगा, जो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज नथिंग बट NB माइनस Na/2, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO। ओके, तो ये क्या होगा, जब Na बढ़ जाएगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम दैट इज टू द CO। तो Na बढ़ने की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो इसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ओके, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ जब कम होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगी। सो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। सो वी कैन से दैट जिस भी मेटल पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसमें जो है बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज दैट विल हैव ए टेंडेंसी टू मेक दिस बैक बॉन्डिंग विद द CO टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट। सो इस केस में हमारा सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है FeCO4 2- में, इट इज Fe is present in -2 oxidation state, so this will have the largest CO bond length. So that is how we can find out and the order will be this C. In C the CO bond length is maximum and C will be greater than your B which is having -1 charge, is greater than A which is having 0 charge, and is greater than D, it is greater than D which is having plus charge. So that is the order of CO bond length. Thank you and wish you all the best.